नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमारे अभी टेस्ट पेपर चल रहे थे कि पुराने जो मॉडल पेपर है ओल्ड वो करवा रहे थे, उसमें हमने 2015, 17, 12 के करवा दिए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम करने वाले हैं रीट 2011 का टेस्ट पेपर। बहुत ही बढ़िया टेस्ट पेपर है और इन्हीं टेस्ट पेपरों में से अक्सर प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रश्न आने के चांसेस इन्हीं टेस्ट पेपरों में से रहते हैं। तो टेस्ट पेपर को ध्यान से देखना है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन इस बार की रीट 2021 की भर्ती में पूछा जा सके। तो हमें सारे प्रश्न एक्यूरेट हिसाब से देखना है। तो पहले हम करने वाले हैं वो है, पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का करने वाले हैं, खंड 1 पहली यूनिट। ठीक है, उसमें हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? इनमें से विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये कथन किसके बारे में सही नहीं है? विकास के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, दूसरा है बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं परिवर्तनों से होती है, यह अवस्था है। मतलब बालक की जो सोच है वो अमूर्तता की उपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं परिवर्तनों से होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था है? तो यह है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष तक की। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, परिमाण नहीं है, परिणाम है। हाँ दोस्तों, अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ये परिणाम है, क्या है? परिणाम, ना कि परिमाण। ठीक है, तो किन में दोनों में नहीं है योगदान है मानव विकास का? वंशक्रम एवं वातावरण में नहीं है। किस में नहीं है? वंशक्रम एवं वातावरण में नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? इनमें से कौन ना प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो वो है सामाजिक संरचरण। कौन सा है? सामाजिक संरचरण। अगला देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयोगी है? मतलब इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? तो वो है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, यानी कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, यह अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अगला देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। वह है सृजनशील बालकों की। किसकी है? सृजनशील बालकों की। हाँ दोस्तों, सृजनशील बालकों की। एक कॉलेज जाने वाली लड़की के फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली है। कॉलेज जाने वाली लड़की है, उसने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली। लड़की की माँ ने उससे कमरे में कहा कि बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ कोट की खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। किसका है? श्रृंखलागत अधिगम का। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। ये इनमें से किसको बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है? ये प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, इनमें से कोई को भी बाह्य अभिप्रेरणा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, यानी कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर कुछ सीखता है, वह है सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिक अधिगम की। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, यानी कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है? इनमें से अवधान संबंधी बाधा। कौन सा है? अविधान संबंधी बाधा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? परिपक्वता एवं आयु। कौन सा है? परिपक्वता एवं आयु है। ठीक है, अगला देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। हाँ दोस्तों, ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर होगा
पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। अगला देखिए, फ्राइड, प्याजे तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु जीन प्याजे ने क्या कहा है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ठीक है, इसका उत्तर यही है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, तो सृजनात्मकता के। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, तो वो है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये कथन सही नहीं है। अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति क्या है, एक गत्यात्मक अभिवृत्ति क्या है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी, क्या है, पसंदगी, हाँ दोस्तों, पसंदगी, पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है, नामात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जिनका भंडार निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है, इदम। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें, दबाव से निपटने में। किसमें करता है, हाँ दोस्तों, दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। अगला है, शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है, वो है अतिकल्पना। बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या किए गए हैं, प्रतिस्थापित, तो लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि विचारावेश की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, वो है 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, तो वो इनमें से कोई नहीं, पढ़ लेना ऑप्शन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो देखिए इसमें नहीं किया गया है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, ये सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। स्थायी ज्ञान, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, विद्यालय तथा कक्षा कक्ष में शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारो निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, तो वह है खाली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, तो वह इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हम अगले खंड की तरफ आ चुके हैं। इस खंड में हम जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, जिन्होंने हिंदी चूज की है, कोई ने किस किस कैसे कैसे चूज किया वो देख लीजिए। ज़्यादातर हिंदी ही ऑप्शन में लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हिंदी का है। कौन वर्ण घोष नहीं है, इनमें से कौन वर्ण घोष नहीं है, 6। किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो वो किस में, रिवाज में। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियां। किस शब्द में गुण संधि है, भारतेंदु। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद है, वृक्ष प्लस छाया। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूछ। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। कौन शब्द कमल का पर्यायवाची है, सी मनसिज। जिसका मन व ध्यान दूसरी तो वो इसके लिए शब्द उपयोग होगा, वो है अन्य मनसक। अभिधा शब्द व्यक्ति है,
अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। भाववाच्य संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण और दोष। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है, वह है काली। वहां मोहन के कोई खालिस्तान कोई नहीं था, विक्त में रिक्तस्थान प्रयुक्त होगा। अलावा हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। तक क्या है? संबंध बोधक अव्यय। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? संप्रदान। ठीक है, अगला है उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य के। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाई, इस वाक्य में उद्देश्य है वो है तेंदुलकर। अब ये देखो, विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्टक अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, वो क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा टिकाना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। तो क्या है? एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अधिसूचना का प्रकाशन होता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र में। निविदा सूचना का उद्देश्य है इनमें से तीनों काम। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है परिपत्र। अब देखिए, ये आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? ठीक है, ये 3 प्रश्न है, आप इनको देख लीजिए एक बार, गद्यांश को भी पढ़ लीजिए। लेकिन मैं इसको कोष्टक में कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। गद्यांश है ये, थोड़ा और ऊपर की साइड में भी है ये। ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये उत्तर इसमें प्रश्न पूछे गए हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं हम। खंड 3 लैंग्वेज सेकंड, जिसके लैंग्वेज सेकंड में ज़्यादातर, जैसे कि मेरे ही बता दूं कि लैंग्वेज सेकंड में मेरे है संस्कृत, तो हम संस्कृत का पेपर करेंगे लैंग्वेज सेकंड में। किसमें? लैंग्वेज सेकंड में भाषा संस्कृत का पेपर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। है वर्णस्य उच्चारणाम विद्यते, तो इसमें बी कंठ है। ए वर्णस्य उच्चारणस्य भवति कंठ तालु। मूर्धा उच्चारण स्थान कथते, तो है रे वर्णस्य। स्वरा कति, स्वरा कितने हैं? 9। त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचने रूपम भवति, तो इसमें त्रिंशत है। खालिस्तान वेदा सन्ति 4 है। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम भवति लतासु। पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूप विद्यते पितॄणाम। अश् धातो लोट लकारस्य मध्य पुरुषे वचने रूपमस्ति एदि। स धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषे वचने रूप भवति, तो इसमें है सहे। क्री धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूप विद्यते, इसमें है अकुर्म। पा धातो लृट लकारस्य प्रथम पुरुष वचने रूपमस्ति, तो इसमें है पाश्यन्ति। संस्कृते कति कारकाणि भवति, तो इस संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6। बाल का विभक्ति रिक्तस्थान पूर्ते, तो इसमें क्या होगा? रिक्तस्थान में सप्रात है। राक्षसा ईर्ष्यन्ति, इसमें समुचित पदेन रिक्तस्थान पूर्यते, तो इसमें क्या होगा? देवेभ्य। गोविंद शीर्ष खलवाट है इत्यत्र रेखा में तिंकित पदे कारणम स्पष्ट है, तो अंग विकारार्थे। शक्ति अनित्य कर्मे इत्यत्र समस्त पदम सूच्यते यथाशक्ति। गो सुखम इत्यत्र समास है कै, तो तत्पुरुष त्रयाणाम लोकानाम समाहार समस्त पद वर्तते, इसमें क्या होगा? त्रिलोकी। पित्रो इत्यत्र विग्रह कार्य, इसमें क्या होगा? माता च पिता च।
बालय चलती इत्यत्र संधि करणीय, इसमें होगा बालस चलती। प्रेजते संधि विच्छेदे कार्य, इसमें क्या होगा प्र प्लस एजते। कोस्ति इत्यत्र कै संधि, तो इसमें कौन सी संधि है पूर्व रूप संधि। कृष्ण संधि विच्छेद करणीयम, इसमें कौन सी संधि विच्छेद है इसका कृष्ण कृष प्लस न आधा श है इसमें, ठीक है। संस्कृत इत्यत्र कै उपसर्ग है, तो इसमें है सम। पच प्लस कत इत्यत्र प्रयुक्त पदम भवति, तो इसमें क्या है पक्व 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 है। उत्थाय इत्यत्र क्या प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है लेप। विवादेन रिक्तानम शब्द अव्ययन पूर्यत विना अलम दिक् प्रति, इसमें क्या होगा अलम। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछा संस्कृतानुवादम करीनम, तो डी गुरु शिष्यम प्रश्न पच्छति, हम सबको सत्य बोलना चाहिए, इसमें क्या होगा बी वयम सत्यम वदेम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना सेक्शन 3 में लैंग्वेज 2 देखते हैं, वो अपना इंग्लिश है। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नाउन, कौन सा वर्ड नाउन है, वो आपका टीचर। इंटरेस्टिंग नाउन नहीं होता, वर्ब होती है। डेवलप ब्रेव ये तीनों वर्ब है, सिर्फ टीचर नाउन है। फिल द अप्रोप्रिएट डिटरमिनेंट, कहाँ फिल करना है भाई, ऑप्शन नहीं दिया इसे, तो चलो एक बार देखते हैं। फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट एनी, ओके आगे देखते हैं। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई रिमेंबर्ड योर नेम, व्हाट्स आई रिमेंबर योर नेम। रिमेंबर मतलब याद रख, अब मैंने तुम्हारा नाम याद है, आई रिमेंबर योर नेम। रिमेंबर्ड हो जाएगा आई एम रिमेंबरिंग, मैं तुम्हारा नाम याद कर रहा हूँ, और मैं याद कर रहा था, ये तो मतलब अलग ही हो जाएगा। आई रिमेंबर मुझे तुम्हारा नाम क्या याद है। पिक आउट द करेक्ट वर्ब। सी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड वैन सी मैट हिम, वह क्या बोला है कि वह जा रही थी जब वह उससे मिली। सप्लाई ए मॉडल विच एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी कौन से एक्सप्रेस करते हैं, कैन एक्सप्रेस करता है, कुड एक्सप्रेस करता है। कैन और कुड दोनों एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए काम में आते हैं, और में संभावना व्यक्त करने के लिए, और मस्ट हमें उस काम को करना ही है। मस्ट मतलब पक्का ही करना है, उसके लिए मस्ट यूज होता है। वी मस्ट कम बैक बाय 6, ये बोला ना हमें 6 बजे से पहले आ जाना ही है, तो क्या ये नेसेसिटी है, हमें आना ही है हर हालत में। कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यू मे ट्राई हार्ड टू हाइड द ट्रूथ बट वन डे द ट्रूथ विल कम आउट, ट्रूथ बाहर आ जाएगा। कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका क्या मतलब बुरा वालेगा कि तुम कितना ही सच को छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक दिन वो बाहर आ जाएगा। पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइसेस गोइंग अप एवरी डे। गोइंग इन होता, गोइंग डाउन होता है, कि गोइंग मतलब जो आपकी प्राइसेस है वो या तो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, स्टेबल रह रही है। इन क्या होता है, थ्रू क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, ये तो वर्ड ही होता। Complete the phrasal word in the following sentence. Many parents were at the railway station to see off their children. Okay. Which is the following phrasal verb mean to remove? If you want to remove will take off. Take mean you are giving something to to somebody, and take off you take from that. To remove. आपने किसी से वस्तु ले ली तो उसके लिए तो वो रिमूव हो गए ना, उस सेंस में। वी डिसाइडेड टू पुल, अरे कोनी कमान कोनियानो की नहीं, इकहत्तरवा। वी डिसाइडेड टू पुल ऑफ आउट विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर, ये क्या है पोस्टपोन। There is not enough money, so we must cut down expense. ये क्या होता है, बताओ। Cut down expense. Cut down in the above sentence means reduce in size or amount. जो खर्चा वो हमें कम करना। They are repairing the bridge. The passive form of the above sentence will be the bridge is being repaired. Pick out the correct passive voice of the following sentence. Is it B? The injured player was carried off the field by them.
He said, Kavita, when is the next train? The above sentence is in reported speech will be, he asked Kavita when the next train was. The doctor said to me, do not swim in cold water. In the reported speech, the above sentence will be, not to swim in cold water. Just easy. Pick out the sentence which has the same meaning as the following sentence. No person in my village is as wise as my uncle. इसका मतलब क्या है? मेरे गांव में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो मेरे अंकल से ज़्यादा क्या बुद्धिमान है. तो क्या होगा कि मेरे अंकल इस गांव में सबसे बुद्धिमान. तो माई अंकल इज द विजेस्ट पर्सन इन माई विलेज. इज नॉट अंकल इन माई विलेज. पिक आउट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. यू डिड नॉट सी हिम. तो इसको क्वेश्चन लेंगे तो डिडंट यू या डिड यू या इजंट यू या आरंट यू. क्या होगा? डिड यू. The word advocate is similar in meaning to lawyer because advocate is equal to lawyer. They are both are approximately same. Which one of the following word is similar is meaning the princess is mean personal. The opposite of the word familiar is you are strange. Familiar mean you know that person. You know who is he and what are he doing. You know very well. And stranger mean you do not know about him. He is like a new guy to you. The word creative is opposite in the meaning of destructive. Creative mean if you तुम कुछ अच्छा बना रहे हो. डिस्ट्रक्टिव जो डिस्ट्रक्टिव उसका मतलब तुम बिगाड़ रहे हो, बना बिगाड़ रहे हो. पिक आउट द वर्ड विच इज हैज़ बीन करेक्टली स्प्लिट. जो एकदम सही तरीके से लिखा गया वो आपका ऑब्डियंट सी वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन करेक्टली स्पेल वो आपका है ग्रामर बी वाला स्पेलिंग. ये आपका एक पेसेज है. इसके आंसर देखते हैं. द लीव लाइक रून मोमेंटम ऑन डेजर्ट प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन. क्या है? हार्प ऑफ माई कंट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस गिव एज एन एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेशन वो आपका है स्टिक द स्ट्रेन. ए स्नेट यूजली कंटेन कितनी कंटेन करता है? ही कंटेन 4th लाइन. एंड फिर आपका जो 3 क्वेश्चन और लाइक का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ए वाला. इसको ऐसे करेक्टली लाइक. ट्री का सी ट्री. दीज का डी. चलो हो गया. आगे देखते हैं. मैथ देखते हैं अपनी. देखो मैथ में जो ये क्वेश्चन है जिनको मतलब आपको बताना पड़ेगा वो मैंने जब मैथ के पेपर ख़त्म होगा ना उसके लास्ट में सब चीज़ें दे रखी है. जो सीधा बताने वाला वो तो सीधा बता दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपके करके बताने वाले हैं वो आपको मैं लास्ट में दे रहा हूँ. तो 91 लास्ट में मिलेगा, 92 लास्ट में, 93 भी आपको लास्ट में, 94 लास्ट में, 95 भी लास्ट में, 96 लास्ट में, 97 लास्ट, 98 लास्ट, 99. ये तो यहीं देख लेते हैं. निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि ए बी सी डी समानुपाती तो ए सी वाला बी डी नहीं होगा. ये होता है कब? विषम अनुपात में होता है. बी वाला गलत है. 101 लास्ट में, 102 लास्ट में, 102 भी लास्ट में होगा. 103 देख लेते हैं. निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का परिचय बिंदु केंद्र कहलाता है. सही है. किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का परिचय बिंदु लंब केंद्र होता है. सही है. किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं. सही है. किसी त्रिभुज भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब डालती है और उसे समद्विभाजित करती है. यह हर बार सही नहीं होता. निम्न में से कौन सा 2 सर्वांग क्षमता के लिए सही नहीं है? तो आपका डी ऑप्शन है. क्या है? एक त्रिभुज तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो. इससे हमें सर्वांक्षता नहीं पता लगती. मैंने कहा था कि तीनों कोण बराबर हो, हमें उससे 2 कोण बराबर हो और एक कम से कम भुजा होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों सर्वांगसम है. बोला था मैंने. किसी चतुर्भुज के प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? उस चतुर्भुज को उत्तल चतुर्भुज कहते हैं. अगर कोई भी चतुर्भुज के अंदर सभी कोण 180 डिग्री छोटे हो ना तो उसको उत्तल. अगर कोई भी एक
कोण 180 डिग्री से बड़ा है तो उसको बोलते हैं अवतल। दिए गए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा के साथ बने एकांतर कोण है। ये तो आपको सिंपली दिख ही रहा होगा, 1 और 8 और 2 और 7 एकांतर कोण, समझ गए ना। दिए गए चित्र में कौन इसका मान होगा, ये आपका क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, तो मैं यही बता देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे CO, ये आपका जो नीचे वाला कोण है 60, ये क्या होता है, जो ऊपर वाले कोण का दुगुना होता है। ये पिछले पेपर में भी आया 2012 वाले में भी, तो इसका दुगुना होता है। तो ऊपर वाला इसका क्या होगा, आधा होगा। तो आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। निम्न से कौन सा कथन असत्य है। पहला सत्य असत्य हो गया कि देखो, किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर डाला गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि के अन्य बिंदु पर डाले गए कोण के बराबर होता है। नहीं होता ऐसा। 109 आपको मैं आंसर दूंगा लास्ट में, 110 भी लास्ट, 111 लास्ट, रुको यार, हाँ 111 आपका लास्ट में मिलेगा। 112 देखते हैं। साधारणतः एक किताब एक ठोस आकृति से जिसका नाम होता है, क्या होता है, घनाभ होता है। घनाभ क्या होता है, जिसके तीनों जो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई अलग अलग हो। बुक की ऐसी होती है। राम एक ठोस घन बनाता है जिसकी भुजा इतनी है, ये इतना है, तो इसका आंसर लास्ट में मिलेगा। 114 सिंपल सा है। एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h और वक्र पृष्ठ 2πrh। अगर आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो क्या होता है, πr/r+h। पाई का मान नीचे दिया गया है, ये इतना मान। दशमलव के बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम बार आने वाले अंकों का अंक क्रमशः है। सबसे ज्यादा और सबसे कम आने वाले अंक क्रमशः, इसमें देखना सबसे कम कौन सा आ रहा है और सबसे ज्यादा कौन आ रहा है। तो सिंपल सा दिख रहा है कि 3 सबसे ज्यादा आ रहा है और 0 सबसे कम आ रहा है। आंकड़ों को लेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसे आंकड़ों उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार x हो और जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हो। दो आयतों के बीच छोड़ा गया स्थान बराबर हो कहलाता है, क्या कहलाता है, स्तंभ ग्राफ कहलाता है। नीचे जो दो चिन्ह दिए हुए वो बताने क्या है, सिंपल सी बात है। पहला 5 है, दूसरा प्रभाषित नहीं है, क्योंकि पहला सही ये चिन्ह है, दूसरा चिन्ह सही है नहीं। 118 लास्ट में और 119 देख लेते हैं। निम्न वृत्त में विभिन्न मदों पर किए गए वह अवरोही क्रम में है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो इसको भी मैं लास्ट में बताता हूँ। 120 चलो अब देखते हैं जनरल साइज। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है, कहाँ पे होता है केंद्र, परिधीय पर। चलो भाई, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रथा है वह प्रोफेज। वायरस जनित रोग है, कौन सा होता है, पोलियो। भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की अगर कमी होगी तो आपको क्या हो, रतौंधी रोग। ये क्या होता है, थोड़ा दिखना बंद होता है। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है वह प्रतिरक्षा तंत्र। हमारा जो प्रतिरक्षा करता है वो एड्स से प्रभावित होता है, थोड़ा कमजोर पड़ता है। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है। यह कथन किसने कहा था, सिंपल सी बात है, कौन थे, हमारे न्यूटन बाबा। उनके तीनों नियम। कार्य करने की दर होती है, इसमें बताना पड़ेगा शक्ति, शक्ति दो कार्य करने की, बोलते हैं ना कार्य करने की, भगवान में शक्ति दो। उष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो आपको होता है विकिरण विधि में।
दाब वृद्धि के साथ पानी जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ऊर्ध्वपातन गुण पाया जाता है किस में होता है ऊर्ध्वपातन, अमोनियम क्लोराइड में। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधा गैस, मतलब अगर आप आम भाषा में समझना चाहो तो आप अभी क्या हो, थोड़े आप मतलब ठोस हो, आपके कुछ ऐसा तापमान लगाए कि आप सीधा गैस बन जाओ। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने की आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, वो होगी आपकी 1000 कैलोरी। एक उत्तल गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। उत्तल अगर गोले दर्पण है तो आभासी और सीधा बनेगा। अगर मान लो अभी तो यहाँ पे सिर्फ दर्पण है, अगर मान लो यहाँ पे दर्पण ना हो ग्लास होता तो उल्टा हो जाता। एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा, ये तो 2 थीटा है, तो हम बहुत बार कर चुके हैं और करते भी हैं। दूरदर्शी दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है, किसका, उत्तल लेंस का। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए, उसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, वो करता है आवृत्ति पर, आवृत्ति कितनी है। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है, तो सिंपल सा है, क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स। सही है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे पूछे जाए दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली मान लो विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है विद्युत फ्लक्स। एक बल्ब 100 वाट 220 वोल्ट को 160 वोल्टेज के साथ जोड़ा गया तो शक्ति का ह्रास कितना होगा, सिंपल से बात है 64 होगा, उसको भी कुछ चाहिएगी। 1 किलोवाट किसका मात्रक होता है, किलो घंटा वोल्ट, बताओ शक्ति का। सही है, सही जा रहे हो यार। यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर V/EO है तो वर्ग मध्य मूल क्या होगा, वो होगा आपका E0/√2। अपमार्जक जटिल लवण है, किसका होता है, सोडियम का होता है। टेक्स्ट्स व तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताओ, फैक्स का। सही है, हम भेजते हैं ना एक जगह से दूसरे। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, अगर कोई धातु की वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए हम ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन तत्व का संकेतक, मतलब टंगस्टन तत्व को कैसे दिखाया जाता है, W से। विश्व उष्णता की जिम्मेदार गैस कौन सी होती है, CO2। नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसे लगाने से पूर्व निम्न इसमें कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए, सिंपल सा है, क्या करना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से और पुनः पानी में धोना। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीपक, मक्खी, केंचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं हम टेरेरियम। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपका लास्ट वाला, उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य समान है, नहीं होते। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, मैथ हो गया और आपकी जनरल साइंस होगी। इसके आगे हमारे क्या पढ़ाएंगे, जितेंद्र सर आपको पढ़ाने वाला है सामाजिक अध्ययन। तो आप बस अपना थोड़ा ध्यान रखो और इसको भी थोड़ा ढंग से पढ़ते रहो, पेपर को करते रहो। काफ़ी बोनस क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसको छोड़ना मत। इस बार एक शीट सिलेक्शन लेके ही रहना। इसी दुआ के साथ मैं आगे जितेंद्र सर को बुलाना चाहूँगा। अब हम पढ़ने वाले हैं वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, SST, जिसके SST है वो SST पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, SST के हमारे कितने प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है, मैथ का भी करवा दिया जाएगा आगे। SST के बाद भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, तो वह क्या है, अनेकता में एकता। नगरीय परिणाम है, नगरीय परिणाम क्या है, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है, क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण है सामाजिक तनावों का वैश्वीकरण, सामाजिक तनावों का वैश्वीकरण, सामाजिक तनावों का, बस इतना ही है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, किसका, शिक्षण विधियों का। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है, शिक्षा। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व में एक अद्भुत इमारत कहा है, वृहद स्नानागार, अन्नागार, और कौन है, सभा भवन और दुर्ग महल। तो किसको कहा है, वृहद स्नानागार को कहा है। भारत में एकता में अनेकता
अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? तो वी.ए. स्मिथ का है। किसका है? वी.ए. स्मिथ का है। निम्न में से किस सैंधव स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो वह मोहनजोदड़ो। हिंदू यूनानी शास्त्रों के बारे में जानकारी का स्रोत है क्या है? तो वह सिक्के। गीता क्या है? महाभारत का एक भाग। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम के प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था पैठन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, किससे लिया गया है? सांची स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ और लुम्बिनी स्तंभ से। तो किससे लिया गया है? सारनाथ स्तंभ थे। लोग घरों में ताला नहीं लगाते। फयान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के अंतर्गत बने? किस शासक के अंतर्गत बने? पल्लव। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? किस काल में किया गया था? मौर्य काल में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। नूरे सिपियर के रचनाकार है। नूरे सिपियर के रचनाकार है वो कौन है? दारा सिको है। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था वो था गुलबर्गा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई है? तो किस स्थल पर हुई? नारायणा। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पिप्पासर। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? शुल्क मुक्ति व्यापार। और दोस्तों मैं आप सभी से एक बात अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर इस पेपर टेस्ट सीरीज यूं ही देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और अपने साथी दोस्त के साथ इसके शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिव मिलता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर टेस्ट सीरीज लाने का प्रयास करेंगे। और अभी मनोविज्ञान के भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए गए हैं हमारे चैनल पर, तो वो भी देख सकते हैं। और मैथ की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है रीट से रिलेटेड। अकबर में चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर। निम्न में से फ्रांसीसी यात्री के 6 बार भारत की यात्रा की किस फ्रांसीसी यात्री ने? कौन से ने? तो है टेवर्नियर। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? 66। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक है विष्णु भट्टे गोडसे। कौन है? विष्णु भट्टे गोडसे। महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी। ब्रिटिश संसद के किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया के सारे अधिकार छीन लिए थे? 1858 में। याद रखना 1858 में भारतीय संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को याद रखना। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A नागरिकों में कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? 10। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन में मूल अधिकारियों की संख्या है 6। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? प्रत्येक नागरिकों को रोजगार की सुरक्षा। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो है D25। भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। किसको चुना गया है? संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत का सर्वोच्च सेनापति है प्रमुख सेनाध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री। इसमें कौन है? राष्ट्रपति है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। युवाकार की गाड़ी निर्मित होती है किसमें निर्मित होती है? हिमानी द्वारा। प्रत्येक किन चट्टानों में होती है? किन चट्टानों में होती है? अवसादी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है मर्द सागर। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? गंगा का मैदान या दक्षिण का पठार? दक्षिण का पठार। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी चक्रवर्तीय विक्षोभ। ठीक है, अगला देखिए। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक उर्वरक। बागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो व्यास। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं कोटा बारा। राजस्थान में किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? किसमें होता है? नागौर में। वर्षा जल संग्रहण के लिए लाभदायक है। भूमिगत जल को सुधारने के लिए। ठीक है, भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 स्थित नगर में कहाँ पे है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अरावली का दूसरा सर्वोच्चतम शिखर है कौन सा है? शेर।
1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव माधो सिंह सेकंड। प्रसिद्ध सालीम सिंह हवेली स्थित कहाँ पे है? जैसलमेर में। किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है? हनुमानगढ़। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा? लोहागढ़ भरतपुर। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष वो थे बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? हाँ दोस्तों, बलवंत सिंह मेहता थे। याद रखना, कौन थे? बलवंत सिंह मेहता।